आज की इस क्लास में हम लोग वर्ग यानी स्क्वायर से संबंधित प्रश्न को हल करना सीखेंगे। लेकिन प्रश्न को हल करने से पहले हम लोग वर्ग किसको कहा जाता है और वर्ग का कौन कौन सा फॉर्मूला है, पहले उस फॉर्मूले को देखेंगे। उसके बाद ही हम लोग प्रश्न को हल करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि वर्ग किसको कहा जाता है। तो ये है हम लोग का वर्ग। और कैसा है वर्ग? एक ऐसा समानांतर चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजा समान होती है। यानी जब ये भुजा ए है तो इस भुजा का लंबाई भी ए होगा, इस भुजा का लंबाई भी ए होगा, इस भुजा का लंबाई भी ए होगा। लेकिन चारों भुजा बराबर होने के साथ साथ चारों कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। चारों कोण कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का कोण बनाता है। तब जाकर के ये हम लोग का वर्ग कहलाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं समचतुर्भुज। और समचतुर्भुज में भी क्या होता है? समचतुर्भुज भी एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजा आपस में क्या होती है? समान होती है। तो चारों भुजा तो इसमें भी समान है, चारों भुजा उसमें भी समान है। तो अंतर कैसे आया? अंतर यहाँ से आया कि इसका चारों कोण 90 डिग्री का होता है, उसमें उसका कोई भी समचतुर्भुज में कोई भी कोण 90 डिग्री का होता ही नहीं है। इसलिए हम लोग का हो गया वर्ग। वर्ग का ये भाग जो कहलाता है हम लोग का, ये होता है वर्ग का विकर्ण। जब भुजा ए होगा तो वर्ग का विकर्ण का मान हम लोग का हो जाता है √2 इंटू भुजा। अब इस वर्ग के बारे में हम लोग अपना फॉर्मूला देख लेते हैं कि इससे कौन कौन सा हम लोग का फॉर्मूला बनेगा। तो सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं वर्ग का परिमाप, यानी इन सभी का लंबाई, सभी भुजा का लंबाई। परिमाप का मतलब क्या होता है? टोटल लंबाई। तो वर्ग का परिमाप बराबर हो जाएगा वर्ग का परिमाप यानी पेरीमीटर। वर्ग में 4 भुजा है, चारों भुजा का योग, चारों भुजा समान है, यानी कि ए को 4 बार जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 4a। तो ये हो गया हम लोग का वर्ग का परिमाप। इसके बाद देखेंगे वर्ग का विकर्ण। क्या? वर्ग का विकर्ण। विकर्ण यानी डायगोनल कितना हो जाएगा? तो वर्ग का विकर्ण हम लोग का होता है √2 इंटू भुजा। अब इसके बाद देख लेंगे हम लोग वर्ग का क्षेत्रफल यानी एरिया। तो वर्ग का क्षेत्रफल यानी एरिया बराबर कितना होता है? भुजा का स्क्वायर, यानी भुजा यदि ए है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा हम लोग का वर्ग का क्षेत्रफल। अब इसके साथ ही ये हम लोग का क्या है? वर्ग के अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालना। यानी कोई वर्ग दिया गया है जिसकी भुजा की लंबाई ए है, कोई वर्ग है जिसकी भुजा की लंबाई ए है, तो उसके अंदर, वर्ग के अंदर बड़ा से बड़ा यदि वृत्त बनाया जाएगा तो उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, ये हम लोग कैसे निकालेंगे? तो वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? व्यास का आधा। और इस वृत्त का यदि व्यास देखें तो यहां से यहां तक यही लंबाई, तो इसका व्यास होगा। और ये किसके बराबर है? इसी के तो बराबर है। और इसका मान कितना है? ए है, यानी इस पूरे का मान भी ए हो जाएगा। और ये वृत्त का क्या है? व्यास। तो वृत्त का व्यास का मान ए, तो वृत्त का त्रिज्या कितना हो जाएगा? तो हम लोग जानते हैं कि त्रिज्या क्या होता है? त्रिज्या होता है व्यास का आधा, यानी कितना हो जाएगा? a/2 हो जाएगा इसका मान। ठीक है। उसी तरह से यहां हम लोग देखें, इस वर्ग के बाहर वृत्त बनाया गया है, यानी इस वर्ग का भुजा का मान यदि a है तो वर्ग के बाहर छोटे से छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? ये वर्ग के अंदर का त्रिज्या का बात हो रहा है, वृत्त के त्रिज्या का। और ये क्या है? वर्ग के बाहर वृत्त बनाया गया है। तो इसका त्रिज्या कहां से निकालेंगे हम लोग? तो इसका त्रिज्या के लिए हम लोग यहाँ देखेंगे कि इसका व्यास कितना है, पहले ये देख लेंगे। तो इसका व्यास क्या है? इसका व्यास हम लोग का ये होगा, यानी कि थोड़े देर के लिए यदि वर्ग को हम लोग भूल जाएं तो ये हम लोग का वृत्त का क्या होगा? ये हम लोग का वृत्त का व्यास हो जाएगा। यानी कि इसी का आधा यहां से यहां तक क्या होगा? वृत्त की त्रिज्या। और इसका आधा कैसे निकालेंगे? तो ये हम लोग का है क्या? ये वर्ग का क्या कहलाएगा? तो ये वर्ग का हम लोग का विकर्ण कहलाता है।
और वर्ग का भुजा यदि a है तो विकर्ण कितना हो जाएगा? वर्ग का भुजा यदि a है तो वर्ग का विकर्ण कितना होता है? √2 इंटू भुजा। यहाँ हम लोग देख चुके हैं। तो विकर्ण का मान इतना, तो विकर्ण का आधा हो जाएगा, विकर्ण का आधा, क्योंकि वर्ग के लिए ये विकर्ण है और त्रिज्या ये वृत्त के लिए क्या है? वर्ग के लिए विकर्ण, और इस वृत्त के लिए क्या होगा? व्यास। तो व्यास का आधा होता है त्रिज्या, यानी इस पूरे का आधा कर देंगे तो इसका क्या हो जाएगा? वृत्त का त्रिज्या आ जाएगा। तो यहां हम लोग लिख लेते हैं वर्ग के अंतःवृत्त, वर्ग के अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या को हम लोग स्मॉल आर से दर्शाते हैं। वो कितना आया त्रिज्या? a/2। अंतःवृत्त का मतलब वर्ग के अंदर बना हुआ जो वृत्त है उसकी त्रिज्या। उसी प्रकार से देखेंगे वर्ग के परिवृत्त, परिवृत्त का मतलब वर्ग के बाहर की ओर बना हुआ वृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर का मान कितना हो जाएगा? √2a/2। ये हम लोग का फिलहाल जितना अभी प्रश्न को हल करने के लिए फॉर्मूला चाहिए था वो हम लोग निकाल लिए हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे? हम लोग प्रश्न को हल करना शुरू करेंगे। तो आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 196 वर्ग मीटर है। वर्ग का मतलब मीटर स्क्वायर है। तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी? ज्ञात कीजिए। क्या दे रहा है? वर्ग का क्षेत्रफल। और अभी हम लोग पढ़े हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। फॉर्मूला तो हम लोग का ये होता है। अब देखेंगे हम लोग कि दे क्या रहा है। क्षेत्रफल दे रहा है, भुजा निकालना है। तो जब भी इस तरह का मैटर हो कि क्षेत्रफल दे रहा है, यानी जो चीज हम लोग को निकालना होता है उसको हम लोग लेफ्ट साइड में रखेंगे और जो चीज दिया रहेगा उसको हम लोग राइट साइड में रखेंगे। यानी क्षेत्रफल दिया है तो इसका मान क्या करेंगे? हम लोग बाद में लिखेंगे और इसको पहले लिख लेंगे, यानी a² पहले लिखेंगे और 196 को यानी क्षेत्रफल को बाद में लिख लेंगे। इससे फायदा क्या होगा? इसको हल करना आसान होगा। कैसे? यहाँ से इसको काटेंगे, इस पर रूट चढ़ जाएगा और 196 का स्क्वायर रूट क्या होता है? यानी 196 का वर्गमूल क्या होता है? तो 14 होता है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी थी? ऑप्शन नंबर सी 14 मीटर। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक चौकोन, चौकोन मतलब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका विकर्ण 4 सेंटीमीटर है? क्या दे रहा है? विकर्ण दे रहा है। अभी हम लोग पढ़े हैं विकर्ण बराबर क्या होता है? तो विकर्ण बराबर, वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2 इंटू भुजा। लेकिन इसको सॉल्व कैसे करेंगे? विकर्ण का मान दिया है और इसको हम लोग को भुजा का मान निकालना है। तो हम लोग जब लिखेंगे, यानी ये तो अभी लिखा गया लेकिन आपको बार बार लिखना नहीं है, ये दिमाग में फॉर्मूला होना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि वर्ग का विकर्ण बराबर √2 इंटू भुजा होता है, लेकिन वर्ग का विकर्ण ये बोल रहा है कि 4 है, यानी कि लिख देंगे बराबर में 4। इसको यहां से हटाएंगे तो यहां आ जाएगा बट्टा में √2, यानी भुजा ए का मान कितना आ गया? 4/√2। निकालना क्या हम लोग को? क्षेत्रफल। और हम लोग जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना? 4 का स्क्वायर 16 और इसका कर देंगे तो √2 का स्क्वायर 2, काट देंगे 2 8 16। कितना आ जाएगा? स्क्वायर कितना हो गया हम लोग का? क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर का मान 8, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हम लोग का हो जाएगा क्या? वर्ग का क्षेत्रफल यानी भुजा स्क्वायर। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक वर्ग के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान उसके प्रत्येक विकर्ण के संख्यात्मक मान के आधे के बराबर है, तो विकर्ण का संख्यात्मक मान क्या होगा? क्या बोल रहा है? क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान यानी क्षेत्रफल का मान और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? यदि वर्ग का भुजा ए हो तो वर्ग का क्षेत्रफल a² हो जाएगा।
यानी इसका मान किसके बराबर है, विकर्ण के संख्यात्मक मान के, यानी वर्ग के विकर्ण के। और वर्ग का विकर्ण कितना होता है, तो वर्ग का, यदि वर्ग की भुजा a है तो वर्ग का विकर्ण हो जाएगा √2 इंटू भुजा। लेकिन किसके, वर्ग विकर्ण के संख्यात्मक मान के आधे के बराबर, यानी विकर्ण का जो भी मान आएगा उसका आधा के बराबर है ये क्षेत्रफल। ये आ गया, यानी जो कंडीशन यहां तक दिया हम लोग सेट कर दिए। अब क्या पूछ रहा है कि विकर्ण का संख्यात्मक, यानी विकर्ण का मान ज्ञात कीजिए। तो विकर्ण का बाद में निकाल लेंगे, सबसे पहले भुजा का मान निकाल लेते हैं। तो a से a गया, अब यहाँ काटे कैसे ये देख लीजिए। a स्क्वायर का मतलब होता है a इंटू a, तो यहाँ स्क्वायर काट दिए, यानी कि एक a काट दिए तो एक a बच गया, यानी भुजा का मान कितना आ गया हम लोग का √2/2। यानी इसको ऐसे बोले हम लोग, स्क्वायर को लिख सकते हैं a इंटू a, ये √2/2a, तो यहाँ a से a कट गया तो हम लोग का a यानी भुजा का मान आ गया। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, डायरेक्ट यहाँ स्क्वायर को ही काट देते हैं, यानी जो भी यहाँ रहता है इसमें से इसको हम लोग घटा देते हैं। तो यहाँ पावर 1 में से घटा दिए, ये हो गया हम लोग का a का मान। बोल रहा विकर्ण का मान ज्ञात कीजिए, तो विकर्ण क्या होता है, वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2 इंटू भुजा, √2 इंटू भुजा, तो √2 इंटू भुजा का मान तो यही आया है, तो लिख लेते हैं √2/2। अब √2 में √2 से गुना करेंगे, हम लोग का 2 आएगा डिवाइडेड बाय में 2, तो 2 से 2 गया, कितना आ जाएगा, विकर्ण का मान कितना हो गया 1। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 289 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या दे रहा है, क्षेत्रफल दे रहा है, जो चीज देता है उसको हम लोग राइट साइड में लिखते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल जानते हैं हम लोग होता है भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, लेकिन ये बोल रहा है कि नहीं 289 है, तो लिख दिए बराबर में 289। अब क्या करेंगे, इस स्क्वायर को यहाँ से हटाएंगे, जैसे यहाँ से हटेगा इस पर रूट चढ़ जाएगा, और 289 का वर्गमूल कितना होता है 17 होता है। ये क्या आया, भुजा का मान 17 आया। बोला विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी √2 इंटू a का मान ज्ञात कीजिए। तो √2 और a का मान 17 है, तो इसको नहीं लिख सकते हैं 17√2, तो हम लोग का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी 17√2 सेंटीमीटर। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक वर्ग का क्षेत्रफल इतना है, इनकी भुजाओं के मध्य बिंदु को जोड़ने से निर्मित वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। इसको देख लेते हैं कि क्या बोल रहा है। डायग बनाने के लिए इसको आधा कर दीजिए, आपका आंसर सामने होगा, लेकिन समझ लेते हैं कि बोल क्या रहा है। ये हम लोग का वर्ग हो गया, क्या बोल रहा है, भुजाओं के मध्य बिंदु, मध्य का मतलब ये हो गया हम लोग का भुजा का मध्य बिंदु, यानी बीचों बीच, आधा आधा भुजा को करने पर, यानी इस पूरे भुजा का आधा किया जाएगा तो यहाँ तक करेंगे, उसी तरह से इसको आधा करेंगे यहाँ से होगा, इसको आधा करेंगे यहाँ से, इसको आधा करेंगे यहाँ से, को जोड़ने से निर्मित वर्ग का क्षेत्रफल, यानी जोड़ देते हैं तो नया वर्ग बनेगा। ये जो वर्ग बना तो इसका क्षेत्रफल बोल रहा है कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा ज्ञात कीजिए। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम लोग, तो सबसे पहले देखिए कि ये आकृति बना कैसे है। तो ये आकृति कैसे बना है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक वर्ग का भुजा था, और वर्ग के भुजा को यहाँ से आधा किया गया, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल जो भी होगा उसका आधा कर देंगे तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो कितना क्षेत्रफल था वर्ग का 36, तो 36 का आधा कितना हो जाएगा 18, यानी ऑप्शन नंबर डी हम लोग का आंसर होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका विकर्ण 12 सेंटीमीटर का आधा है। दिया है ये किसका, विकर्ण का मान, तो जो दिया है उसको हम लोग राइट साइड में लिखते हैं। किसका मान दिया, विकर्ण का, तो वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2 इंटू भुजा, ये होता है। लेकिन विकर्ण कितना बोल रहा है कि विकर्ण यानी इसका मान जो है, विकर्ण का मान कितना है, यानी इसका मान कितना है 12 सेंटीमीटर का आधा, तो 12 का आधा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यही ना बोल रहा है।
तो भुजा कितना हो जाएगा, तो भुजा का मान निकालेंगे तो यहाँ से √2 हट जाएगा, गुना में है, तो गुना में है तो वहां से हटेगा तो बराबर के दूसरे साइड में भाग में आ जाएगा, क्योंकि गुना वाला बराबर के दूसरे साइड में जाता है तो भाग में हो जाता है। ये भुजा का मान आ गया। बोला क्षेत्रफल निकालिए, तो क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, ए स्क्वायर का मान, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, और इसका कर देंगे स्क्वायर तो 2, काट देंगे कितना आ जाएगा 18, यानी वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है 18 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर कोई लिखता है, वर्ग सेंटीमीटर।